पाई के मुख्य स्क्रीन पर नोड का अपडेट आया है। वो क्या है, क्यों है, ओपन मिननेट के लिए ये नोड में क्या पूर्व तैयारी हो रही है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम। मित्रों, आप में से जिनके पास इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वो पायोनियर पाई के नेटवर्क में अपना नोड चला सकता है। पाई नोड्स में बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग करने की जबरदस्त क्षमता है। वर्तमान में पाई के टेस्टनेट पर 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर नोड्स हैं जो ओपन नेटवर्क में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यूं कहें, अभी पाई नेटवर्क में पायोनियर्स के कुल मिलाकर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर नोड्स जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जिसमें अंदाजे से 10 लाख से ज्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं। दुनिया के बड़े नेटवर्क में से एक पाई का नेटवर्क भी है। कंप्यूटरों की इतनी बड़ी महाशक्ति या कहो ताकत से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, जैसे कि बड़े एआई मॉडल बनाना और एक विशाल ओपन सोर्स एआई मॉडल को प्रशिक्षित करना संभव हो सकता है। इससे नोड चलाने वालों को ज़्यादा पाई कमाने के मौके मिल सकते हैं। इस एआई मॉडल के बारे में आगे बात करेंगे। अभी इस आर्टिकल को आगे पढ़ते हैं। पाई नेटवर्क अब एक नए दौर में जा रहा है जिसे ओपन नेटवर्क कहते हैं। इसके लिए नोड्स को तैयार किया जा रहा है। नए अपडेट्स भी आ रहे हैं जो नोड्स को और बेहतर बनाएंगे। अगर आप नोड चलाना चाहते हैं तो आप पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट से नोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यह सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट हो जाता है तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओपन नेटवर्क के लिए नोड्स को तैयार करना। मित्रों, कुछ महीनों पहले मेटा मित्र के वीडियो में बताया था कि ओपन मिननेट से पहले नोड्स पर काम किया जाएगा, जो आखिरी चरण होगा। तो नोड्स पर काम शुरू हो गया है और अपडेट्स भी आए हैं, मतलब कि मिननेट की पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ लिखा है, ओपन नेटवर्क के लिए नोड्स तैयार करने के लिए हमें टेस्टनेट और मिननेट ब्लॉकचेन के बीच स्विचिंग को सक्षम करने की आवश्यकता है। मतलब कि अभी जो लोग नोड चलाते हैं वो अभी मिननेट में आए नहीं है। वो नोड सच में पाई नेटवर्क में काम करने के योग्य हैं, उसको जानने के लिए एक नया फ्रेश टेस्टनेट ब्लॉकचेन, जिसका नाम टेस्टनेट 2 रखा गया है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ये टेस्टनेट 2 में थोड़े थोड़े नोड्स अलोकेट करेंगे। मतलब शुरुआत में कुछ पायोनियर्स के नोड बैच में अलग अलग ग्रुप में इस टेस्टनेट 2 में चेक करेंगे। नोड सॉफ्टवेयर का नया स्क्रीन भी बन रहा है जिसमें पायोनियर्स के सभी जुड़े हुए नोड्स दिखेंगे। हो सकता है उनमें से ही भविष्य में सुपर नोड के लिए सिलेक्शन किया जाए। आगे डेवलपर्स को कहा है कि पाई नेटवर्क 2 तरह के ब्लॉकचेन पर काम करेगा, टेस्टनेट और मिननेट। टेस्टनेट सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, इस पर कोई असली डेटा नहीं रखना चाहिए। इसको कभी कभी रीसेट करना पड़ता है। टेस्टनेट को कुछ हफ्तों में रीसेट करने वाले हैं, जिसको मिननेट की तैयारी समझे। ये टेस्टनेट रीसेट में सभी वॉलेट में से टेस्टिंग वाले डेमो पाई और उसका बाकी बैलेंस रीसेट हो जाएगा या अदृश्य हो जाए, परंतु मिननेट के पाई वहीं वॉलेट में रहेंगे। मिननेट ही असली नेटवर्क होगा जहाँ सब कुछ रियल होगा। पाई नेटवर्क की टीम इन सब चीज़ों पर काम कर रही है ताकि भविष्य में यह नेटवर्क बहुत ताकतवर और उपयोगी बन सके। वे चाहते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल करके नए नए काम कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो पूरे आर्टिकल के ये 6 मुख्य पॉइंट्स हैं। हमने अब तक 4 पॉइंट्स देखे। 5वें पॉइंट्स में बताया है कि नोड के 3 वर्जन पिछले 3 महीने में आए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फिक्स किए, जो थोड़ा टेक्निकल है, परंतु उसमें हमारे काम की चीज़ एआई मॉडल वाली बात है जो हमने इस वीडियो में आगे छोड़ दी थी। उसके बारे में अभी थोड़ा जान लेते हैं। पाई में हमारा जो केवाईसी हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी रोबोट और इंसानी वैलिडेटर्स दोनों द्वारा चेक हो रहा है। नोड्स न केवल नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि फ्यूचर में लार्ज स्केल पर कंप्यूटिंग फंक्शन के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। अब तक के सेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल में डेटा जो है वो एक जगह पर स्टोर होता था। उसमें से डेटा अगर कोई चुरा लेता है तो सिस्टम को खतरा हो सकता था, सबको प्रॉब्लम हो सकता था। परंतु डिसेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डेटा सभी नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब हम सब पायोनियर्स जो अपना कंप्यूटर पाई नेटवर्क में नोड के तौर पर चलाते हैं, उसमें डेटा को क्रिप्टोग्राफिक कोड में रखा जाता है। नेटवर्क में कहीं किसी भी तरीके से एक भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी में छेद नहीं होना चाहिए। किलेबंदी मजबूत होनी चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि वो इस एआई डेटा का मैनिपुलेशन का रिस्क कम करता है। उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, जिससे इस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो भले डेटा सभी नोड पर डिस्ट्रीब्यूट रहे, चिंता की कोई बात नहीं रहती। पब्लिक का डाटा पब्लिक के पास कुछ इस प्रकार रहे कि कोई इसे पढ़ ना सके, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड कोड के स्वरूप में होता है। अब यह डिसेंट्रलाइज्ड एआई पूरी ब्लॉकचेन पर अपना डेटा शेयर करने देता है ताकि दूसरे एआई मॉडल्स को भी ट्रेन किया जा सके। पाई ने शुरू से ओपन सोर्स अभिगम अपनाया है ताकि किसी भी एक कंपनी का इस पर अधिकार न रहे। DAI भी डिसेंट्रलाइज्ड एआई भी ओपन सोर्स एआई मॉडल को फैसिलिटेट करता है। डिसेंट्रलाइज्ड एआई बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, वो भी हाई सिक्योरिटी और बेटर परफॉर्मेंस के साथ। इसमें प्राइवेसी के साथ आउटकम भी मिलता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड एआई के साथ चलने वाला नोड कोई सामान्य चीज़ वस्तु नहीं है। देखिए, जितना समझ में आया वो काफ़ी है। नहीं आया है तो आप में से जो लोग पाई का नोड चलाते हैं उनको इतना समझ में आया होगा कि वो सिस्टम का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। नोड की वजह से आपके अकाउंट में अभी तक जितने भी पाई बढ़े हैं उसकी कीमत अच्छी ज़रूर मिलेगी। पाई की पूरी इकोसिस्टम में जितनी भी ऐप बनेगी उन सब का ट्रांजैक्शन पाई की ब्लॉकचेन पर दर्ज होगा और आपके नोड में उस डेटा की एक कॉपी रहेगी।
आपके सर्कल में, आपके एरिया में जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसमें सबसे पहले आपके नोड की भूमिका रहेगी। आपका नोड बैंक के सर्वर की तरह चेक करेगा कि जिसने पाई सेंड किए हैं उसके अकाउंट में पाई का बैलेंस है कि नहीं। साथ में दोनों पायोनियर्स के वॉलेट एड्रेस पाई के ही है और वो सही है कि नहीं वो भी चेक करेगा। और भी चेकिंग या कहो वैलिडेशन का कार्य करने के बाद और दूसरे नोड के साथ इंटरेक्शन करने के बाद वोटिंग सिस्टम से ग्राफ बनाकर ट्रांजैक्शंस दर्ज करेगा। यहाँ 3 जगहों पर एंट्री होगी। एक एंट्री पाई भेजने वाले के अकाउंट में, दूसरी एंट्री पाई रिसीव करने वाले के अकाउंट में और तीसरी एंट्री ब्लॉकचेन के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में होगी। लेजर की बात हुई है तो साथ में एक चीज़ जान लेते हैं कि पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में सिंगल एंट्री सिस्टम थी। आपने जो टैक्स दिया राजा के मंत्री ने अपने चौपड़े में लिख दिया। अगर मंत्री ने लिखने में कोई गड़बड़ी की तो नुकसान आपका, क्योंकि उसकी दूसरी कॉपी नहीं होती थी। फिर समय के साथ डबल एंट्री सिस्टम आई। लेन देन करने वाले दोनों व्यक्तियों के अकाउंट में एंट्री होती आई। फिर ट्रिपल एंट्री सिस्टम आई। बैंक में एक अलग लेजर में 2 व्यक्तियों के ट्रांजैक्शन की एंट्री रहती है, परंतु बैंक का कंप्यूटर सर्वर एक ही होता है, डेटाबेस तो एक ही रहता है। फिर इंटरनेट आया। अब इंटरनेट की ब्लॉकचेन सिस्टम में ट्रिपल एंट्री सिस्टम होती है। लेन देन के ट्रांजैक्शन की तीसरी एंट्री ब्लॉकचेन के डेटाबेस में होती है, जो किसी एक कंप्यूटर में नहीं परंतु हजारों कंप्यूटर में, मतलब नेटवर्क में रहती है। तो आपके नोड में भी पूरी ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी कोड के स्वरूप में होती है। इसलिए ये सभी नोड्स पर ही पाई की ब्लॉकचेन चलेगी। यूँ समझो नोड्स पर ही पाई टिका रहेगा, सिर्फ मोबाइल में माइनिंग करने से नहीं रे। तो ओपन मेननेट के लिए नोड्स का होना जरूरी है और इस पर काम शुरू हो गया है। KYC और माइग्रेशन में स्पीड बढ़ाने का काम खत्म हो चुका है। लगभग 6 महीने में ये नोड्स का टेस्टनेट 2 चलेगा। अब वो भी सही तरीके से चलने की उम्मीद तो रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आया तो पाई की टीम सक्रिय है ही। बाकी अभी जो फायरसाइड फोरम पर पाई का आर्ट फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है उसका आनंद लेते रहें। गुजरे हुए 4-5 साल की तरह कुछ महीनों का समय भी यूं ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सबकी सही KYC पास होगी और पाई भी वॉलेट में आएंगे और हम भी नए नए प्रोजेक्ट और उसके अपडेट्स लेकर आएंगे। तो नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।